जब फेरल जॉर्ड इलाका धीरे धीरे ठंड में डूब रहा था, तब लंबे वक्त बाद देफा फिर से जंगल में आया। वजह ये थी कि उसने घर पर हाल ही में ठीक से बिहेवियर नहीं किया था और उसकी बीवी ने उसे बेरहमी से घर से निकाल दिया। पूरी तरह थका हुआ वो सोच रहा था कि कुछ दिन बाहर गुजारे ताकि शरीर भी थोड़ा रिकवर कर ले। बेफिक्री से भटकते भटकते वो एक पुराने पेड़ के नीचे आकर रुक गया। तभी आसमान से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। उसने पहले थोड़ी देर आराम किया, फिर शेल्टर बनाने का काम शुरू कर दिया। इस बर्फीली आयोनिया की जंगल वाली सर्दी में अगर हवा और बारिश से बचने का कोई शेल्टर न हो तो ठंडी हवाएं अगली सुबह तक जिंदा नहीं छोड़ती। देफा ने सबसे पहले ढेर सारी पतली लकड़ियां इकट्ठा की, फिर अपने शैडो बैटल एक्स से उन्हें सही आकार दिया। हर लकड़ी का एक सिरा नुकीला बनाया ताकि उन्हें आसानी से जमीन में गाड़ सके। उसने लकड़ियों को जमीन में मजबूती से गाड़ कर छोटा सा फ्रेम खड़ा कर लिया, फिर बगल में एक और वैसा ही फ्रेम खड़ा किया और ऊपर 2 लकड़ियां रखकर उन्हें जंगली रस्सी से कसकर बांध दिया। उसने क्रॉस शेप में लकड़ियां लगाई जिससे शेल्टर और भी मजबूत हो गया। ठंडी हवा चले तो बस हल्का हिले, गिरे नहीं। तभी बारिश तेज होकर बर्फ में बदल गई। देफा ने टॉप पर लंबी लकड़ी बांधकर रस्सी से कस दिया और इस तरह शेल्टर का ढांचा तैयार हो गया। इसके बाद उसने अपना छोटा सा आरा जोड़कर लकड़ियों के बाहर निकले हिस्से काट दिए, क्योंकि वहीं टकराकर वाटरप्रूफ टार्प फाड़ सकते थे। फिर उसने कुछ लकड़ियों से छोटा सा छज्जा भी बना लिया। अब बर्फ और तेज हो चुकी थी। देफा ने अपना पुराना परिवार से मिला वाटरप्रूफ कपड़ा ढांचे पर डाल दिया। कपड़ा भले पुराना था लेकिन अब भी पानी को पूरी तरह रोक सकता था। उसने ध्यान से उसे शेल्टर पर बिछाया ताकि हवा की एक भी दरार न बचे। थोड़ा सजावट का मन आया तो छज्जे पर काई लगा दी। जैसा कहते हैं जिंदगी थोड़ी ग्रीन होनी चाहिए। इसके बाद उसने बैटल एक्स से कुछ लकड़ियां फाड़कर साइड में करीने से रख दी। रात आराम से गुजारने के लिए एक ड्राई मैट भी बिछाया। अब शेल्टर पूरी तरह बन चुका था, लेकिन लगातार काम और हड्डियों तक चीरती सर्दी ने उसका शरीर थका दिया था। उसके हाथ पैर सुन पड़ने लगे। उसने चाकू से लकड़ी के बुरादे बनाए, उन्हें इकट्ठा किया और फायर स्टिक से रगड़कर आग जला दी। थोड़ी ही देर में अलाव जल उठा। उसकी गर्माहट से उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसने अलाव के पास स्टैंड लगाया और अपने लिए पानी उबालने रख दिया। इंतजार करते हुए वो शेल्टर में लेटकर आराम करने लगा। आग की गर्मी से तन मन दोनों हल्के हो गए। थोड़ी देर बाद पानी उबलने की आवाज आई। उसने केटल उठाकर 1 कप गर्म चाय बनाई और सुकून से उसका स्वाद लिया। शाम पूरी तरह अंधेरे में बदल चुकी थी। अब उसने डिनर की तैयारी की। पीले रंग की पास्ता पैकेट खोली, उसे बर्तन में डाला और पहाड़ी पानी मिलाकर आग पर रख दिया। पास्ता धीरे धीरे नरम होने लगा। बीच बीच में वो लकड़ी की छड़ी से हिलाता रहा ताकि तले में चिपके नहीं। आधे घंटे बाद गर्मा गर्म पास्ता तैयार था। उसने उसे लकड़ी के बाउल में डाला और धीरे धीरे हर बाइट का मजा लिया। पेट भर जाने के बाद उसने स्लीपिंग बैग में खुद को समेट लिया। अब अलाव की गर्माहट और शेल्टर की सुरक्षित दीवारों के बीच देफा ने आंखें बंद की और जैसे तुम सबसे कहते हुए गुड नाइट बोल दिया।